रात के अंधेरे में एक साजिश रची जा रही थी। एक नई नवीली दुल्हन जिसने 7 फेरों के साथ अपना इरादा भी बदल लिया था। एक ऐसा खौफनाक प्लान जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाए। 19 मार्च पर एक खुशहाल जिंदगी जिसे अभी शुरुआत ही हुई थी, अचानक मौत के तेरे वो संभले। एक पति जो कारोबार में व्यस्त था, एक पत्नी जिसने कसम खाई थी कि साथ में मौत का साथ निभाई, लेकिन शादी के महज 15 दिन में ही उसने अपनी ही सुहाग की सुपारी दे दी। क्यों? क्या ये महज एक धोखा था? पहले से रची गई एक गहरी साजिश। दिलीप यादव को अपने ही करीबी लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन साजिश सिर्फ एक कत्ल तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह खतरनाक खेल का हिस्सा था। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच करना शुरू किया तो जो सच सामने आया उसने सभी को झंझोर कर रख दिया। शादी, प्रेम, लालच और एक खूनी खेल। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। व्हाट्सएप पर लोकेशन की थी, एक हत्यारा तय किया गया, पैसों का सौदा हुआ और फिर 19 मार्च को दिलीप को उसकी ही मौत की तरफ धकेल दिया गया। एक होटल, एक कॉल और फिर खून से लथपथ एक कहानी जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। कैसे पुलिस ने तो खुल जाए, कौन कौन तक अपना तफ्तीश में शामिल और सबसे बड़ा तब बाकी ये सिर्फ या फिर पीछे था एक और बड़ा राज। इस सत्तर से नरी कहानी के पहलू जानने के लिए तब ये क्योंकि जो आगे आने वाला है, जो कहानी आपको पता चलेगी वो आपकी होश उड़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं औरैया के छोटे से गांव में शहनाइयों की गूंज अभी मध्यम भी नहीं पड़ी थी कि मातम घर में पसर गया। जिस आंगन में नई नवीन विदाई हुई थी वहां अब तक सिर्फ और दर्द की भूख थी। 5 मार्च जब दिलीप की शादी प्रकृति से हुई तो किसी ने भी सोचा था कि रिश्ता मौका पड़ा मिटाएगा। 15 दिन बाद उसी घर में एक अर्थी उठी। शादी का जोड़ा पहनकर आए दुल्हन अपने ही पति को मौत के हवाले कर दिया। प्रगति और अनुराग की प्रेम कहानी 4 साल थी। दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अमीर बनने की लालसा इसके आर पर भाग गई। प्रगति के परिवार ने जबरदस्ती दिलीप से उसकी शादी करा दी। दिलीप कोई साझेदार नहीं था, करोड़पति कारोबारी परिवार का सेवक था। घर में 12 हाइड्रा और 10 क्रेन और पूरे इलाके में उनका दबदबा था। लेकिन प्रगति का दिल अनुराग के लिए धड़कता था, जिसके साथ वो पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थी और उसका दिमाग दौलत के लिए था। एक घिनौनी साजिश जनाब अब ले चुकी थी। शादी कर लो, फिर पति को मारकर उसकी दौलत पर कब्जा कर लो। 19 मार्च शादी के महज 15 दिन के बाद दिलीप अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में कुछ बाइक सवार युवकों ने उसे रोका। बोले, भाई हमारी गाड़ी खाई में फंस गई है, जरा मदद करो। दिलीप मदद के लिए रुक गया, लेकिन ये मदद का जाल नहीं, पौध का जाल था। कुछ घंटों के बाद 7 किलोमीटर दूर अलिया गांव में दिलीप खून से लथपथ मिला। सिर के पीछे 315 बोर की पिस्टल से गोली की निशान। गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाए। 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। शुरुआत में सबको यही लगा कि ये कोई लूटपाट की घटना थी, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने। प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग को दिलीप की हर मूवमेंट की जानकारी दी थी। व्हाट्सएप कॉल पर लोकेशन भेजी। हत्या की सुपारी देने के लिए 12 मार्च को अनुराग ने शूटर से मुलाकात की। दुल्हन ने शादी और मुंह दिखाई में मिले गहने बेचकर एडवांस में 1 लाख रुपए लिए और ये सब बातें चेक और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिल गई थी। जब पुलिस ने दिलीप के आखिरी रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक वीडियो में उसे बाइक पर जाते देखा गया। यहाँ ये वही बाइक थी जो रामजी नगर नाम के सुपारी के लड़के थी। रामजी की गिरफ्तारी हुई तो उसने पूरा राज खोल दिया। हत्या के लिए प्रगति और अनुराग से 2 लाख की डील हुई थी। 1 लाख एडवांस मिला, बाकी रकम दिलीप की मौत के बाद हुई थी। इसके बाद प्रगति, अनुराग और शूटर रामजी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने खुलासा किया कि दिलीप की मौत की वजह उसकी अपनी पत्नी थी तो पूरा परिवार टूट गया। बड़े भाई संदीप ने कहा इस मामले पर कि हमने सोचा था कि साली से शादी करवा रहे हैं, घर की लड़की है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसने मेरे भाई को ही मार डाला। इस मामले पर माँ है सुमन देवी को हुई चीन पड़ी बात सुन के अपने बेटे की मौत की खबर, और उन्होंने कहा कि अगर साहब रहना था तुम बात कर दी थी, मार क्यों हुई? पिता सूर्य यादव बोले, इस लड़की को फांसी होनी चाहिए। हमने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही घर उजाड़ गई। गांव के लोगों को पहले से पता था कि अनुराग और प्रगति के बीच अफेयर चल रहा है। कई बार दोनों को साथ देखा भी गया था। अनुराग का घर प्रगति के घर से प्रगति दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वालों ने इनकार कर दिया। गाँव वालों का इस मामले पर कहना है कि अगर दोनों की शादी पहले से ही कर दी जाती तो शायद ये हत्या नहीं होती। मगर सबसे बड़ा सवाल, लालच की साजिश में कौन बड़ा था? क्या सिर्फ प्रगति दोषी थी या उसके परिवार को भी सब पता था? अगर प्रगति को अनुराग से शादी करनी थी तो दिलीप से शादी क्यों की? क्या दौलत के लिए एक इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती थी? अब परिवार की सिर्फ एक ही मांग है, मेरे बेटे के कातिलों को फांसी चाहिए।
पुलिस का कहना है कि मजबूत सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार हो रही है और सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये प्यार और विश्वास का कत्ल था। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। का जो ये नाम आया है सुपारी किलर से हत्या कराने का, जो अनुराग के साथ मिलके कराई, किस तरीके से देखते हैं? इसको बहुत ही दुखद घटना के रूप में जो सोच नहीं सकते उस तरीके से हम इसको देखें। क्या लगता है किस तरीके से सजा होनी चाहिए? उनको सख्त से सख्त कानून सजा दे